हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस चीज़ की। यहाँ पे हम बात करेंगे नाइट्रेट्स की। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नाइट्रेट्स का जो है आपका यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। कुछ उसके एसोसिएटेड हम ड्रग्स की बात करेंगे, यहाँ पे इंटरेक्शन की बात करेंगे। और लास्ट में जो है हम यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसके एडवर्स इफेक्ट के साथ साथ उसके हम यूजेस की भी बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली जो है धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यहाँ पे जो आपके नाइट्रेट्स होते हैं वहाँ पे इसके क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग नाइट्राइट्स। तो शॉर्ट एक्टिंग नाइट्राइट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लिसरल ट्राई नाइट्राइट की अगर हम बात करें तो ट्राई नाइट्राइट इसका जो हाफ लाइफ होता है वो कितना हो जाएगा, 2 मिनट का। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग की। तो लॉन्ग एक्टिंग में आपका यहाँ पे पेंट्रा एरीथ्रिटॉल जो है टेट्रा यहाँ पे नाइट्रेट। तो टेट्रा नाइट्रेट ये क्या है आपका लॉन्ग एक्टिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे इथ्रिल टिल यहाँ पे टेट्रा नाइट्रेट। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट और यहाँ पे आइसोसार्बाइड यहाँ पे डाइनेट्रेट। तो ये चार जो आपके ये चार यहाँ पे एक, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4, ये चार जो ड्रग है ये आपके लॉन्ग एक्टिंग है। और यहाँ पे एक ही ड्रग है जो कि आपका यहाँ पे ग्लिसरल यहाँ पे ट्राई नाइट्रेट जो कि यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होता है जिसकी हाफ लाइफ जो है वो क्या है, 2 मिनट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसके एब्जॉर्प्शन की। तो देखिए ये एब्जॉर्ब जो है ओरली भी हो सकता है और यहाँ पे सबलिंगुअली, मतलब ओरली आप इसको इंजेस्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, सबलिंगुअली मतलब जो है अपने टंग के नीचे रखेंगे तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब होकर अपने जो यहाँ पे डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ पे ये चला जाएगा। देखिए अगर हम ओरल ले रहे हैं तो ओरल लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक होता है किसी भी ड्रग का वो हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आइसोसार्बाइड यहाँ पे मोनोनाइट्रेट होता है, इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर हम सब लिंगुअली ले रहे हैं किसी ड्रग को तो यहाँ पे ये अवॉइड करेगा किसको, यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए यहाँ पे जो है या तो जो है, देखिए अगर किसी ड्रग को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे सब लिंगुअली ले रहे हैं, ठीक है, सब लिंगुअली ले रहे हैं या फिर जो है हम उसको यहाँ पे आईवी ले रहे हैं तो इसमें आपका यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं होता, ठीक है। और ये जो है आपका जो ड्रग होता है, देखिए आईवी के केस में तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100 होती है। और 100 क्यों होती है, क्योंकि जो है इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जितना ड्रग आप यहाँ पे वेंस में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा, अपने टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। 1% भी जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो इंट्रावेनस की अगर हम बात करें या फिर जो सब लिंगुअली, तो इसमें जो है आपको जो है ड्रग को जो है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होने के लिए लीवर में नहीं जाना पड़ेगा। उसकी वजह से यहाँ पे जब वहाँ पर लीवर में नहीं जाएगा तो उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तो पूरा का पूरा ड्रग जो है आपका जो आपकी डिजायर्ड एक्शन है वहाँ पे जो है ये चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के और उसके इफेक्ट की। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ये जनरेट करेगा यहाँ पे एनो फ्री रेडिकल। और एनो फ्री रेडिकल जो है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है यहाँ पे साइटोसोलिक यहाँ पे गोनेलिल साइक्लेज। और यहाँ पे इसको जब एक्टिवेट कर देगा तो उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका साइक्लिक जीएमपी है वो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। और जब कभी भी आपका साइक्लिक जीएमपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे बाइलरी ट्रैक्ट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी स्मूथ मसल पाई जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मूथ मसल यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाएगा। यहाँ पे वैसोडाइलेशन होगा तो वैसोडाइलेशन की वजह से आपको यहाँ पे वेनस जो रिटर्न है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे वेनस रिटर्न अगर आपका डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे इन डायसिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे इन डायसिस्टोलिक वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे प्री लोड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो गया, उसके वजह से क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पे आर्ट्रियोलर डायलेशन। अब जब कभी भी यहाँ पे आर्ट्रियोलर डायलेशन होता है उसके वजह से यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे टीपीआर। अब जब कभी भी यहाँ पे टीपीआर डिक्रीज हो जाएगा उसके वजह से यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा आर्ट्रियल लोड। अब आर्ट्रियल लोड जब डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे जो कार्डियक वर्कलोड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ का हम थर्ड केस की बात करें तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ देख ली आपकी। उसके बाद सेकंड कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब कभी भी यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाता है उसके वजह से यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब जो आपका प्लेटलेट का एग्रीगेशन है वो भी क्या हो जाएगा आपका
यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रग्स के बारे में कि कौन नाइट्रेट्स में जो है आपके कौन कौन से ड्रग्स जो है वो आते हैं। तो यहाँ पे ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आइसोसार्बाइड, यहाँ पे डाइनाइट्रेट और आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट्स। ये क्या है, यहाँ पे ड्रग के एग्जांपल है नाइट्रेट्स के। उसके बाद हम बात करेंगे आप पेंटा एरी, यहाँ पे थ्री टॉल पेंटा एरीथ्रिटॉल जो है टेट्रानाइट्रेट, ये भी क्या है एक तरह का यहाँ पे नाइट्रेट है। उसके बाद यहाँ पे इर्थ्री यहाँ पे इर्थ्रीटिल, यहाँ पे टेट्रानाइट्रेट जो है ये भी क्या है एक तरह का नाइट्रेट्स है, जो कि क्या करता है आपका यहाँ पे इंक्रीज करेगा साइक्लिक जीएमपी। उसकी वजह से यहाँ पे स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा या फिर जो है आर्ट्रियोलर का डायलेशन होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन, मतलब ये ड्रग अगर किसी ड्रग के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे ये ड्रग जो है यहाँ पे 5 PDE इनहिबिटर है, अगर ये जो है यहाँ पे सेल्डेनाफिल के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करती है और ये क्या करेगा आपका यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा यहाँ पे साइक्लिक, यहाँ पे जो है आपको जीएमपी। नॉर्मली क्या था यहाँ पे जो है साइक्लिक जीएमपी को क्या करेगा यहाँ पे इंक्रीज करेगा और उसके साथ जो है आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे पोटेंशिएट रिस्पांस जो है आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट, मतलब जो है अगर आप नाइट्रेट्स को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडेक देखने को मिलेगा, और हेडेक जो है वो क्यों देखने को मिलेगा, हेडेक इज ड्यू टू यहाँ पे डायलिटेशन ऑफ यहाँ पे मेनिंजियल वेसल, जो आपकी यहाँ पे मेनिंजियल वेसल होते हैं उसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हेडेक जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन क्यों देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ड्यू टू वैसोडाइलेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपको जो है आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन की वजह से यहाँ पे पोस्ट्यूरल यहाँ पे हाइपोटेंशन, जिसमें क्या है आपको यहाँ पे वीकनेस भी जो है देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि जो है हमेशा एकदम थके हुए हैं, ठीक है। प्रॉपर नींद ले रहे हैं फिर भी जो है आपको ऐसा लगेगा कि एकदम थके हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे हाइपोटेंशन जो है वो क्या एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे ये एक्टिवेट करेगा यहाँ पे बोरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स को। और बोरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगी, कॉज करेगी यहाँ पे टैकीकार्डिया, और टैकीकार्डिया की वजह से जो है यहाँ पे जो एंजाइना जो है यहाँ पे और क्या है एग्रीवेट या फिर जो है वर्षन जो है वो हो जाएगा। तो ये कुछ थे आपके यहाँ पे साइड इफेक्ट, और कुछ अलग साइड इफेक्ट यहाँ पे फेशियल फ्लशिंग, यहाँ पे फेशियल फ्लशिंग भी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे जो है आर्ट्रियोलर जो है यहाँ पे डायलेशन हो जाएगी, कहाँ पे यहाँ पे फेस और नेक में, यहाँ पे फेस और नेक में आर्टरियल डायलेशन की वजह से आपको फेशियल यहाँ पे फ्लशिंग जो है वो देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे मिथेमोग्लोबिनीमिया भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे टॉलरेंस भी हो जाएगा। टॉलरेंस क्यों हुआ, ड्यू टू यहाँ पे रिड्यूस जनरेशन ऑफ यहाँ पे एनओ फ्री रेडिकल, एनओ फ्री रेडिकल का जो है यहाँ पे जनरेशन कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा ये टॉलरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये प्रिवेंटेड बाय, यहाँ पे टॉलरेंस को प्रिवेंटेड किया जाता है किसके द्वारा, यहाँ पे नाइट्रेट फ्री रेडिकल के द्वारा। यहाँ पे 8 से यहाँ पे 12 पर डे, यहाँ पे 8 से 12 पर डे आपको यहाँ पे नाइट्रेट फ्री रेडिकल इंटरवल, यहाँ पे फ्री रेडिकल इंटरवल जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रेट फ्री इंटरवल यहाँ पे 8 से यहाँ पे आपका 12 घंटे पर आवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका यहाँ पे यूजेस कि नाइट्रेट्स का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो यूज़ है नाइट्रेट का वो हो जाएगा आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में जो है आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे नाइट्रेट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे एंजाइना भी यहाँ पे अगर एक्यूट अटैक है तो एक्यूट अटैक में जो है यहाँ पे ग्लिसरीन, यहाँ पे ट्राई नाइट्रेट, यहाँ पे सब लिंगुली, मतलब जो है आप यहाँ पे जो है आपकी टंग है उसके नीचे जो है यहाँ पे आप यहाँ पे मेडिसिन को रख लेंगे, और वहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं इन मेडिसिन में, तो वो क्या करते हैं उनके थ्रू जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होकर जो आपकी डिजायर्ड साइट है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, यहाँ पे ग्लिसरीन, यहाँ पे ट्राई नाइट्रेट के द्वारा। उसके बाद हम बात करें क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस की, तो क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग यहाँ पे नाइट्रेट्स, इसको हम क्या देंगे यहाँ पे ओरली। और ओरली का सबसे जो है यहाँ पे जो है आपका मेन ड्रॉबैक क्या होता है, इसमें क्या होता है
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब जो डिजायर्ड एक्शन है वो मिलेगा, लेकिन आपको जो डोज है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो कुछ दवाई जो होती है वो आपके लीवर में क्या होती है, मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्लासिकल एंजाइना की, तो यहाँ पे क्लासिकल एंजाइना यहाँ पे बेनिफिटेड बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे क्लासिकल एंजाइना को जो है रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब बेनिफिट किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड में। उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पे वेरिएंट एंजाइना। यहाँ पे वेरिएंट एंजाइना जो है यहाँ पे किसके कैसे बेनिफिटेड होगा, तो ये जो है आपका बेनिफिटेड होगा बाय डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। किसके द्वारा, आपका जो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी है उसकी डायलेशन के द्वारा जो है आप यहाँ पे जो है क्या हो सकता है, यहाँ पे वेरिएंट एंजाइना से जो है यहाँ पे प्रिवेंशन हो सकती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ईसोफेजियल स्पाज्म। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो ईसोफेगस में वो स्पाज्म हो जाएगी, जकड़न हो जाएगी, तो उसको जो है ठीक करने के लिए हम क्या देंगे, यहाँ पे नाइट्रेट्स देंगे। और यहाँ पे यूजेस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यूज़ क्या है, यहाँ पे बाइलरी कोलिक। यहाँ पे बाइलरी कोलिक के केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग, मतलब जो है एंटीडोट एज ए साइनाइड पॉइजनिंग में क्या देते हैं, हम नाइट्राइट दे सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ पे नाइट्रेट्स के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ी। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, यहाँ पे आपका लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन या तो ओरली होगा या फिर जो है यहाँ पे सबलिंगुअल। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा हमने, ये जनरेट करता है एनो फ्री रेडिकल को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करता है, स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन को करता है। यहाँ पे आर्ट्रियोलर यहाँ पे डायलेशन, कुछ हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा, जैसे यहाँ पे आइसोसार्बाइड, यहाँ पे डाइनाइट्रेट, आइसोसार्बाइड मोनो, यहाँ पे मोनोनाइट्रेट है। उसके बाद हम यहाँ पे इंट्रैक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पे साइड इफेक्ट देखा, यहाँ पे हेडेक में, हाइपोटेंशन में, फेशियल फ्लशिंग हो जाएगा, टॉलरेंस के केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसके यूजेस के पढ़ा, यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एंजाइना में क्लासिकल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, यहाँ पे एक्यूट अटैक और क्रोनिक प्रोफाइलेक्सिस में कौन कौन से ड्रग जो हैं वो देंगे। यहाँ पे हम सबलिंगुअली देंगे या फिर जो है हम उसको ओरली देंगे, या फिर जो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ईसोफेजियल स्पाज्म में हम इसको देते हैं। यहाँ पे साइनाइड की अगर पॉइजनिंग हो जाए उसके वजह से उसमें भी देते हैं, बाइलरी कोलिक है तो उसमें भी देते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो है 4000 घंटे का जो आपका वॉच टाइम होता है वो कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे थोड़ी बहुत इनकम हो गई, तो ताकि जो है हम थोड़ा सा अपने कंटेंट को और इम्प्रूवमेंट करेंगे और इफ़ेक्टिवली जो है काम करेंगे। बस यही रिक्वेस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, पूरा देखिए और यहाँ पे लाइक कीजिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।